दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन के प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में फिर हम उपस्थित हैं। और दोस्तों एक बात कहेंगे, देखिए वीडियो आप पहली बात तो पूरा देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों हो सके तो कमेंट ज़रूर करिए। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, कम से कम जय हिंद जय भारत ही लिख सकते हो। कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए। कैसा वीडियो लगा ये ज़रूर आप बताएं, इससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है और हमें लगता है कहीं ना कहीं आप लोग हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ देखा जाए, हम चर्चा हमेशा उसी एक कानून पे करते हैं, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019। यही मात्र एक ऐसा कानून भी है जो आप सबको पैसा दिला सकता है। दूसरा ऐसा कोई कानून नहीं जो एक समय टाइम बाउंडेशन के अंदर आपको पैसा दिला सके, लेकिन ये एक ऐसा कानून है जो आपको टाइम बाउंडेशन के अंदर आपका भुगतान करवा सकता है। दोस्तों देखा जाए, हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है और वहाँ की पुलिस बहुत ही दिलेर है, बहुत साहसी है, बहुत हिम्मती है। अभी सहारा के जो 4 डायरेक्टर थे, सहारियन, पेशाब और हमारा सहारा, वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी इनकी, देखा जाए इनके 4 डायरेक्टरों को छत्तीसगढ़ पुलिस उठा ले गई। बहुत कलेजा है। पहले देखा था दतिया के, मध्य प्रदेश दतिया के जो है इंस्पेक्टर आए और आकर के फॉर्मेलिटी अदा किए, नोटिस चस्पा कर गए और उसके बाद खाली बैरंग वापस, यानी जो नूरा कुश्ती उनकी थी वो चली और उसके बाद वापस चले गए। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस किसी भी ठग कंपनी का ठग हो, वो उस जहाँ कहीं आप छुपे हो, चाहे आप मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे दिल्ली, कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ की पुलिस इतनी दिलेर है आपको वहाँ से उठा ही ले जाएगी। साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड के जो मृगेंद्र सिंह बघेल की गिरफ्तारी हुई थी एमपी में, एमपी की पुलिस उन्हें छू तक नहीं पाई और छत्तीसगढ़ की पुलिस जा करके मध्य प्रदेश से इनको उठा करके छत्तीसगढ़ में जेल में लाके ठूंस दिया। तो वही है। और आज की डेट में देखा जाए, जो बात कही जाती है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कलकत्ता, हरियाणा, केरल, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, दिल्ली, यहाँ की पुलिस अगर चाह ले तो ये महाठग पनप नहीं सकते हैं। और अगर महाठग ये जो अगर कहीं ठगी करें तो कितनी आसानी से पैसा लिया जाता है ये पता है। आज की डेट में देखा जाए कि हमारे देश में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा मात्र प्रदेश है जहाँ एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। और आज की डेट में जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी हमारी न्यायालय हैं, इनके आर्डर की अवहेलना हर प्रदेश में हो रही है। इनके आदेश के बाद भी लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वही कार्य छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे एक तहसीलदार चाहता है तो किसी भी ठग की संपत्ति को कुर्क करके और निवेशकों का भुगतान करवाने में सक्षम है, जो कि हमारे अन्य प्रदेश में देखा जाए, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे कोई मंत्री विधायक हो, कोई मतलब हो, चाहे हाई कोर्ट का आर्डर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो, वो भी काम नहीं आता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ही ईमानदार पुलिस अफसर हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारी हों, चाहे वो तहसीलदार हों, चाहे कलेक्टर हों, चाहे कमिश्नर हो, और चाहे भूपेश बघेल जी हों, जिन्हें मैं कोट धन्यवाद देता हूं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, ऐसे ही ईमानदार हमारे अन्य प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री हैं, इसी ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ
अगर पीड़ित कार्यकर्ताओं के साथ अगर न्याय करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से फिर बताना चाहता हूं दोस्तों कि चाहे वो साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो, चाहे हमारी पल्स देखा जाए 7 साल पहले पीसीएल इंडिया का ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। सहारा का देखा जाए तो करीब सन 2012 में हुआ था, लगभग 10 साल हो गए हैं, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही इनके सहारा के 4 डायरेक्टरों को छत्तीसगढ़ पुलिस उठाती है, जिसमें मोहम्मद खालिद को, शैलेश मोहन को, प्रदीप कुमार और लालजी वर्मा, इन चारों डायरेक्टरों को जैसे यहाँ से छत्तीसगढ़ पुलिस उठाती है, उठाने के बाद में राजनांदगांव की जेल में ठूंसती है, तुरंत वहाँ के कलेक्टर को ये चारों डायरेक्टर बोलते हैं कि आपके वहाँ का जो भी पैसा है लो, मैं आपका वो भुगतान करवा दूंगा, वो पैसा मैं दे दूंगा और आप जो भी कहें, मतलब वो जो उनका निवेशकों का भुगतान है वो कर देंगे। लेकिन इस समय पता लगता है कि वो चारों अस्पताल में हैं, बीमार हो गए। तो दोस्तों ये एक कलेक्टर का पावर होता है। एक पुलिस अधिकारी अगर अपने ऊपर आ जाए तो इन महाठगों की ऐसी की तैसी हो जाती है। क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, महाठगों में, इन महालुटेरों में, चोरों में इतना बड़ा कलेजा ही नहीं है जो सत्य के सामने टिक सकें, इनमें दम ही नहीं है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अभी मैंने एक ड्राफ्ट जो मुख्यमंत्री को भेजने के लिए कहा था, हमने ग्रुप में डाला था। देखा जाए एक ही ऐसी कंपनी के जो कार्यकर्ता हैं या निवेशक हैं, करीब 90%, बाइक बोर्ड एक ऐसी कंपनी की जो निवेशक हैं, जमाकर्ता हैं, करीब 90% लोगों ने मुख्यमंत्री को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपने अपने स्टेट में भेज दिया है। लेकिन देखा जाए अगर यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, अदर बहुत सारे स्टेट है, हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिम बंगाल है, मुंबई है, महाराष्ट्र, इनमें भी देखा जाए अभी 10-20% भी लोगों ने मुख्यमंत्री को नहीं भेजा है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 की जो ड्राफ्ट हमने भेजी थी, अभी तक किसी ने नहीं भेजा है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि उस कंपनी का पैसा मिल जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, उस कंपनी का मिल जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, फलाने का पैसा मिल जाएगा तो हमें मिल जाए, हम भी ले लेंगे, आप भूल जाइएगा। जब तक आप स्वयं अपनी लड़ाई या तो संगठन के माध्यम से लड़ लो, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब के माध्यम से लड़ लो, या स्वयं आप अपनी लड़ाई संगठन बना के लड़ लो, या स्वयं आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा करके और रोड कोर्ट से लेकर रोड तक लड़ लो। धरना पता 31 जुलाई सन 2022 में संसद सत्याग्रह है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार भी हो जाइए। अगर आप संगठन के माध्यम से लड़ते हो तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। और ये कहते हैं संगठन में बहुत बड़ी, जब आप कहते हैं ना, किसी वर्ल्ड में किसी देश की जनता जब सत्य का हथियार लेके इन महाठगों, बेईमानों और मक्कारों के खिलाफ खड़ी हो जाती है तो ये बेईमान मक्कार घुटने भी टेक देते हैं और इनका कुछ पता नहीं चलता किधर निकल जाते हैं, फिर आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अगर आप लोग संगठित हो गए, जैसे मैंने कहा 31 जुलाई सन 2022 में जो संसद सत्याग्रह, संसद का घेराव किया जाएगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच गए तो इस बात की गारंटी है कि आपके भुगतान को कोई रोक नहीं पाएगा, भुगतान हो के रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग संसद सत्याग्रह के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए 31 जुलाई सन 2022। तो दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप कहते हैं ना, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस अफसर हों, चाहे आईएएस अफसर हों, चाहे वो तहसीलदार साहब, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं अन्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस और जो भी तहसीलदार वगैरह हैं, उनसे यही निवेदन करता हूं कि कम से कम छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं इनसे प्रेरणा लीजिएगा। और मुख्यमंत्री हमारे यूपी के जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं,
दिल्ली के केजरीवाल हैं, इसी तरह हर स्टेट में अलग अलग। राजस्थान में देखा जाए तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। अगर आप यहाँ पे ले लिया जाए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं। मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छी नीयत के साथ इन गरीब पीड़ित निवेशकों के लिए एक बार दृढ़ संकल्पित होकर के ईमानदारी से इनके साथ ईमानदारी के साथ अगर न्याय कर दें तो ये पीड़ित जमाकर्ताओं की दुआएं भी आपको लगेंगी और भविष्य में ये आपके विषय में सोचेंगे। अन्यथा मैं सारे हिंदुस्तान के सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को एक ही बात कहूँगा कि अगर पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ अगर आपने न्याय नहीं किया तो सन 2024 में या जिस स्टेट में किसी भी सन में अगर चुनाव होगा तो ये पीड़ित जमाकर्ता, पीड़ित कार्यकर्ता, गरीब किसान, मजदूर जिनका ये पैसा इन कंपनियों में जमा था, फिर ये आपके साथ ऐसा न्याय करेंगे कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो वो कुर्सी फिर आपके पास नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अपनी वाणी को भी यहीं विराम दूंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा? जैसे कोई नई जानकारी मिलती है फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।